दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग जगहों के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमें घूमने फिरने का काफी शौक होता है। मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में घूमने गए और वहाँ के लोगों ने आपको इंडिया के बारे में कहने को बोला और ऐसा हुआ कि आप कुछ भी ज्यादा नहीं बोल पाए, तो क्या होगा? आपकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। इसलिए गुरुदेव, दूसरे देशों के बारे में जानने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आप अपने देश के बारे में जान ले। वैसे तो हमारा देश इतना महान और विशाल है कि इसके बारे में हर एक बात जानने में आपको सालों लग जाएगी। फिर भी आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि लाखों दिलों में बसने वाले भारतवर्ष के कुछ पहलू आपके साथ शेयर किया जाए। दोस्तों, अक्सर जब लोग घूमने के लिए नई नई जगहों पर जाते हैं तो उस जगहों की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको आती है। ज्यादातर देशों में 3-4 भाषा का प्रचलन होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 8000 कुल भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि यहाँ इंडिया में खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषा माना जाता है और जिनमें से करीब 30 भाषा का प्रयोग यहाँ 10 लाख से भी ज्यादा लोग करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषा होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत को महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बातें हमारे देश को दूसरे से अलग बनाती है वो ये है कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाहता है और किसी के साथ दुश्मनी मोड़ नहीं लेता। गुरुदेव, कहने का तात्पर्य यह है कि भारत अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर पहला हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए, हमें लूटे, हम पर अत्याचार भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत दुनिया का वो देश है जिसके पास दुनिया का बड़ा लोकतंत्र मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान और दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत ही है। दोस्तों, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो रेल नेटवर्क भी कितना बड़ा होगा। सोचिए जरा दोस्तों, आपको भारत की इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेलवे नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद ये दूसरी नंबर पे आता है। इसके अलावा ये बात भी आपको ज्यादा हैरान नहीं करेगी कि इंडिया रेलवे को दुनिया में सबसे बड़े एम्प्लॉय और इसमें करीब 16 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों, हमारे देश में दो चीजों की चर्चा काफी होती है। एक तो है गुरुदेव बॉलीवुड और दूसरा क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरा पागल होते हैं। दोस्तों, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है, अहमदाबाद शहर का मोटेब स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1 लाख से भी ज्यादा दर्शक एक साथ क्रिकेट का मजा ले सकते हैं। वैसे आपको बता दे, ये नया बना स्टेडियम है जिसको बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम होने का श्रेय ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था। गुरुदेव, हम भारतीय खाने के बहुत शौकीन होते हैं। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के हर कोने से साल भर लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ खाने पीने के लिए और खान पान का स्वाद लेने के लिए आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का फाफड़ा हो या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, ये व्यंजन भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब खाने की बात हो ही रही है तो आपको बता दे कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, पढ़ाई को लेकर हमारा भारत शुरू से ही इतना आगे है कि ये तो आप जानते ही होंगे कि प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस हमारे देश में ही है। करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस इस देश में। अब कहीं भी घूमने जाओ आपको कहीं न कहीं पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आएगा। कहने को तो भारतीय डाक काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बिना कोई सरकारी काम नहीं होता। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो आपको बता दे, भारत में गांव और शहरों में पोस्ट ऑफिस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन भारत के ही जम्मू कश्मीर की झील में स्थित है भारत का पहला तैरता पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, तकनीक और अनुसंधान क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होने से दुनिया भर के रोबोट्स की संख्या भी बढ़ रही है और इस मामले में आज भारत भी पीछे नहीं है। भारत आज विकसित देशों की तरह इस क्षेत्र में नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या रोबोटिक्स
रोबोटिक। दोस्तों भारत की बगैर धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती, और न विज्ञान, चाहे शून्य का आविष्कार हो या फिर डेसिबल का, भारतीय वैज्ञानिकों ने आदि काल से ही कुछ न कुछ दिया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में उन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन काफी पहले से किया हुआ है जिन टेक्नोलॉजी पर आज बड़े बड़े मिसाइल और परमाणु बन रहे हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में खेली जाने वाली खेल शतरंज, जिसे दिमाग का कसरत कराने वाले खेल भी कहा जाता है, इस खेल की खोज भारत ने ही करके दिया था। इतना ही नहीं, सांप और सीढ़ी जैसे अनोखे खेल का शुरुआत भी हमारे देश भारत में ही हुई थी। दोस्तों हमारे देश की स्पेस संस्था इसरो को आप जानते ही होंगे, जिसके लिए हम आज गर्व से कह सकते हैं कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दुनिया का शेष 5 देशों में शामिल है। आपने देखा होगा मंगलयान जैसे सफल मिशन को अंजाम दिया है, और वो भी बहुत कम बजट में। इस तरह भारत दुनिया का पहला देश है जिसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था। चंद्रमा पर पहले पानी की खोज हमारे देश भारत ने ही किया था। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में भारत पहला ह्यूमैनिटी रोबोट भेजने का प्लान भी बना रहा है। इसके लिए एक रोबोट को बनाया गया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसमें MRP लिखा होता है, जो बेसिकली चीज की कीमत होती है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर किसी भी चीज का उस पर MRP लिखा होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हमारे देश से जुड़ी हुई थी, जो बातें हमने आपको शेयर किए। वैसे तो गुरुदेव और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं भारत से जुड़ी हुई जो एक वीडियो में बता पाना नामुमकिन है। भारत की खूबसूरती, शानदार जगहों, मेगा प्रोजेक्ट जैसे अनगिनत चीजें आपको बताऊंगा। तब तक बने रहिएगा इसी तरह हमारे साथ। अगर आपको गर्व है हिंदुस्तानी होने पर तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, और इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो लिखिए पार्ट 2। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद।